तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन एक नंबर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टेटेड कूलम बराबर डेड कूलम के बराबर होता है। कितने कूलम के बराबर होता है? एक नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए करे 3 गुना 10 के पावर 9, ऑप्शन बी करे 3 गुना 10 के पावर -9, ऑप्शन सी करे 1/3 गुना 10 के पावर 9, ऑप्शन डी करे 1/3 गुना 10 के पावर -9। क्या हो जाएगा? फटाफट एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1/3 गुना 10 के पावर -9 होता है। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ऐसा ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहे हैं? धातु का परावैद्युतांक होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातु का परावैद्युतांक होता है, जो ये प्रश्न जो है 2023 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए करे 0, ऑप्शन बी करे अल्फा, ऑप्शन सी करे 1, ऑप्शन डी करे -1। क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 2 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, धातु का परावैद्युतांक जो होता है ना, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव होता है, इसका मतलब अनंत होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है। यहाँ काफी बच्चे सी मार देते हैं, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है या इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब अनंत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 3 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर है एक फैराडे बराबर होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए करे 96,500 एम्पियर, ऑप्शन बी कह रहा है 96,500 कूलम, ऑप्शन सी करे 96,500 वोल्ट, ऑप्शन डी करे 96,500 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। देखिए, एक फैराडे बराबर जो होता है ना 96,500 कूलम होता है। ठीक है, 96,500 कूलम होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एम्पियर में काफी बच्चे मार देंगे, क्योंकि बुतलाने के लिए जो है सेम दे दिया है, ऑप्शन सेम दे दिया है। यहाँ खाली देखना है न्यूटन, न्यूटन नहीं देखना है, कूलम में देखना है। केवल क्या देखना है हम लोग को? कूलम में देखना है। काफी बच्चे न्यूटन एम्पियर वोल्ट में मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ कूलम में देखना है, कूलम में होता है 96,500 कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सब जो प्रश्न इसमें उठाया गया है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किरचॉफ का है या किरचॉफ का है? बात सेम हुआ। ठीक है ना। ऑप्शन ए करे विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र पर, ऑप्शन बी करे विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चित्र पर, और ऑप्शन सी करे विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र पर, ऑप्शन डी करे चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र पर। क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र पर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है 2022, 2023 और 21 में पूछा हुआ है, तो लगातार पूछा हुआ आ रहा है। और 24 में केवल नहीं पूछा है, 25 में पूछने का फुल संभावना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखने से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? फटाफट बतला दीजिए। 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन क्या? बी हो जाएगा। देखिए, 1 जूल की जगह 1 जूल बटा कूलम भी दे सकता है, क्योंकि बाटा को हटाकर प्रति इन्वर्स लगाया जाता है, तो इन्वर्स लगा दिया यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, 1 जूल प्रति कूलम भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, कह रहे हैं कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। क्या प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए करे 3, ऑप्शन बी करे 6, ऑप्शन सी करे 9, ऑप्शन डी करे 12। क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट बतला दीजिए 6 का ऑप्शन। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3, जो हो जाएगा ना 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कह रहे हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? देखिए, घटता बढ़ता में काफी बच्चे जो है कंफ्यूज आ जाता है, क्योंकि वहाँ पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कितना बार देखने को मिलता है हम लोग को गाइड में। ठीक है, तो यहाँ घटता बढ़ता में काफी बच्चे जो कंफ्यूज आ जाता है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ना कुछ टॉपिक धरना पड़ता है क्वेश्चन में, इसलिए नहीं घबराना है। हम बतला रहे हैं कि क्या किस में धरना है। ठीक है, घटता बढ़ता कंफ्यूजन दूर कर देंगे आज। देखिए,
7 नंबर क्वेश्चन करें, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन ए करे बढ़ता, ऑप्शन बी करे घटता, ऑप्शन सी करे नहीं बढ़ता है बदलता है, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सत का ऑप्शन? तो देखिए यहाँ आवर्तकाल की बात किया जा रहा है। आवर्तकाल यहाँ एक जो है लॉजिक या टॉपिक धर लीजिए, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ धरने का होगा तभी जो है आपको पकड़ में आएगा, नहीं तो घटता बढ़ता काफी क्वेश्चन रहता है फिजिक्स में, ठीक है। ऐसा ऐसा ही प्रश्न रहता है फिजिक्स में, कहीं घट जाएगा कहीं बढ़ जाएगा, तो यहाँ बच्चे काफी जो है जी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए आवर्तकाल को धर लीजिए। आवर्तकाल मतलब आवर्त मतलब घटता है, ठीक है। आवर्त मतलब घटता है तो आवर्तकाल मार दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आवर्तकाल जो हो जाएगा घटता जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टॉपिक धरना पड़ता है, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट धर लीजिए, वह आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें? देखिए कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे में विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगों के बीच कलांतर होती है। कलांतर का मान पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के में और विद्युत एवं चुंबकीय के क्षेत्रों के बीच कलांतर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए करे 0, ऑप्शन बी करे π/2, ऑप्शन सी करे पाई, ऑप्शन डी करे कुछ भी नहीं। देखिए 8 का जो होगा यहाँ पूरा फिजिक्स की बात की जाए, पूरा फिजिक्स की बात करें तो π/2 मार दीजिएगा कहीं भी, क्योंकि π/2 के अलावा दूसरा ऐसा नहीं प्रश्न होगा, क्योंकि π/2 है फिजिक्स में, कहीं भी तो बात होगा π/2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कहीं की बात किया जाए, ठीक है। गाइड में भी देख लीजिएगा कहीं होगा तो π/2 ये भी आंसर होगा कहीं, ठीक है ना। तो आपको आंख मूंद कर π/2 आंसर मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे? देखिए कह रहे हैं कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत विभवांतर बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। देखिए यहाँ कुछ ना कुछ लॉजिक धरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो होता है यहाँ पॉइंट धरना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ ना पॉइंट धरना पड़ेगा, तो यहाँ कलांतर धर लीजिए, फाई कोण का कलांतर धर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए करे टेन थीटा, ऑप्शन बी करे साइन थीटा, ऑप्शन सी करे cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी करे cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो डी हो जाएगा, कस थीटा मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न जो है कस थीटा भी होता है, केवल कस थीटा होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी मार दीजिएगा ए में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे? और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। कलांतर होता है तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर पूछा रहा है, तो यहाँ केवल एक में ही जो होता है शून्य होता है, नहीं तो सब में π/2 होता है। कलांतर पूछा गया है। विद्युत वाहक बल में अनुनाद, यहाँ पर अनुनाद कह देगा, अनुनाद कर देगा तो अनुनाद में शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद π/2 जितना भी आंसर है π/2 मार दीजिएगा, ठीक है, आंख मूंद कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखने से ही पता चल रहा है कि प्रतिबाधा का मात्रक है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए करें ओम, ऑप्शन बी करें मोह, ऑप्शन सी करें फैराडे, ऑप्शन डी करें एम्पियर। क्या हो जाएगा? फटाफट जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है भाई ओम होता है। क्या ओम होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि ऐसा ऐसा ही प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें? तब तार एमीटर मापा जाता है, यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। मापा जाता है प्रतिवर्ती धारा का मान, उच्चतम मान है, औसत मान है, मूल और वर्ग मान है, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए तब तार एमीटर मापाता है प्रतिवर्ती धारा का मान जो हो जाता है मूल औसत वर्ग मान हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2025 में भी पूछने का फुल संभावना है। छोटा छोटा प्रश्न पूछने का फुल संभावना रहता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 13 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 चैप्टर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि आभासी धारा होती है। आभासी धारा कैसी होती है? ऑप्शन ए करे √2 गुने शिखर धारा, ऑप्शन बी करे शिखर धारा बटा 2, ऑप्शन सी करे शिखर धारा बटा √2, ऑप्शन डी करे औसत धारा बटा √2। क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, शिखर धारा बटा √2। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा?
अनुपात का बात किया जा रहा है, क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मूल मान शिखर मान का जो मान होता है एक होता है, शिखर मान का जो मान होता है एक होता है, और मूल मान का तो वर्गमूल का 2 हो जाएगा। तो इसको जब बाटा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कहाँ 1/2 है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी है, क्योंकि शिखर धारा का जो मान होता है, शिखर धारा का मान 1 होता है और √2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। करे कि गामा कितने की तरह होता है, गामा कितने की तरह क्या होता है, फटाफट जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 15 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, गामा कितने की तरह क्या होती है। ऑप्शन ए करे अल्फा कितने, ऑप्शन बी करे बीटा कितने, ऑप्शन सी करे कैथोड कितने, ऑप्शन डी करे एक्स कितने, क्या हो जाएगा। फटाफट 15 का ऑप्शन जो है फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, एक्स कितने की तरह होती है, गामा कितने जो हो जाएगा एक्स कितने की तरह होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ वाई दिया रहे तो वाई का जो आंसर हो जाएगा एक्स में हो जाएगा। ये भी एक जो है टी का आप लॉजिक धर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ अगर नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लॉजिक और ट्रिक धरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण होगी, जबकि किरण क्या होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए करे कांच से पानी में, ऑप्शन बी करे कांच से वायु में, ऑप्शन सी करे हीरे से वायु में, ऑप्शन डी करे पानी से वायु में, क्या हो जाएगा। 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कांच से पानी में हो जाएगा, क्या कांच से पानी में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है कि मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। 17 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए ये जो है प्रश्न हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये प्रश्न जो है 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश के मुड़ने की घटना को जो कहते हैं अपवर्तन कहते हैं, क्या अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये 10 क्लास 11 क्लास में भी मिला होगा और 12th में भी मिलेगा, तो यहाँ रटना पड़ेगा। ये रटना क्या, ये याद हो गया होगा, 3 साल लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मुड़ने की घटना जो अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। समझ में बात आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहे हैं कि एक लेंस की फोकस से दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता क्या होगी। 18 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो क्षमता पी पूछा जा रहा है, पी का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 100 जो होता है ना, सेंटीमीटर में दिया है, तो 100/f है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, क्षमता का जो फार्मूला होता है 100/, यहाँ से सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम 100/f लिखे हैं, ठीक है। तो 100/f हो जाएगा, 100/f होता है। यहाँ देखिए 100/100 कितना 20, एफ का मान कितना 20 में दिया है, जब काटेंगे तो कितना 5 डाइएफ्टर में आंसर आ जाएगा, जब सेंटीमीटर में दिया है तो डाइएफ्टर में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है 9 चैप्टर का है, और 9 चैप्टर काफी हार्ड चैप्टर और काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए आसान है और ना पढ़ने वाले के लिए हार्ड है, ठीक है। ऑप्शन कह रहे हैं, क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि F1 तथा F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फटाफट जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, F1 गुने F2 प्लस F2, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि 2025 की परीक्षा के व्यू से पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 cm है और 15 सेंटीमीटर है, यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी की बात की जा रहा है। ऑप्शन ए कर है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कर है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कर है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कर है 24 मीटर, क्या हो जाएगा। फटाफट जो है 20 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 काफी आसान क्वेश्चन है, काफी हार्ड क्वेश्चन है, ना समझने के लिए हार्ड है और समझ जाने के लिए आसान है, ठीक है। अरे एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए अगर यहाँ दू गो लेंस का बात किया जाए, यहाँ दू गो दोष का बात किया जाए, मतलब दीर्घ यहाँ 2 अक्षर का होगा ना, इसमें 3 अक्षर का प्रयोग होगा, उसमें 3 अक्षर मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दू से
कथी दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा, इसमें 3 वाला प्रयोग होगा। अगर 3 पूछेगा उसमें 4 वाला का प्रयोग होगा। अवतल लेंस का पूछेगा, जरा दूरदर्शिता पूछेगा तो क्या मारेंगे हम लोग, बेलनाकार मार देंगे, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष पूछेगा कि ये प्रश्न निकट के वस्तुओं को देख सकता है तो अवतल लेंस से ग्रसित है, तो यहाँ दीर्घ की बात की जा रही है, दीर्घ की बात की जा रही है तो उत्तल लेंस से ग्रसित व्यक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, वो व्यक्ति जो है उत्तल लेंस से ग्रसित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है किसी दूरबीन के अभिदृश्य एवं नेत्रिका की फोकस की दूरी क्रमशः 20 cm है तथा 2 cm है, इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी। इस दूरी की आवर्धन क्षमता क्या है, देखिए कोई दूरबीन है जो अभिदृश्य है, नेत्र से कुछ 20 cm की दूरी पर, नेत्र मतलब नेत्र जो है यहाँ मान लीजिए आँख है, ये जो है आँख है, यहाँ 20 cm पर जो है यहाँ दूरी पर रखे है, यहीं पर फिर एक बार 2 सेंटीमीटर का आँखवे तो यहाँ पर फिर 2 सेंटी का बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 2 सेंटी का बन रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या मार देंगे, यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ बाटा जो हो जाएगा ना, यहाँ बाटा हो जाएगा तो 20 में 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन यानी मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो 22 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, समझ में आया ना। यहाँ पर जो है दोनों बराबर ही है तो उसके आवर्धन क्षमता एम बराबर पूछ रहा है, तो एम बराबर का सूत्र होता है बाटा में होता है, ठीक है, तो वही मार देंगे हम, ऑप्शन बी मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 23 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 में और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि लगातार पूछेगा तो पूछते ही रह जाएगा, ठीक है ना, 3 साल पूछते रह जाता है कोई क्वेश्चन अच्छा होता तो, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन फटाफट बता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, फटाफट 23 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ जो है काफी जो बच्चे होते हैं गलत मार देते हैं, यहाँ पर जो याद किए होते हैं दूसरे मार देते हैं, ऑप्शन बी मार देंगे, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए मारिएगा, क्या ऑप्शन ए मारिएगा, 1.8 × 10⁻11 सी प्रति केजी मार दीजिएगा, ऑप्शन जो है ए मार दीजिएगा, ऑप्शन बी नहीं मारना है क्योंकि गलत हो जाएगा, काफी बच्चे जो है यही कर देते हैं गलत, ठीक है, यही कर देते हैं गलत। यहाँ पर भी क्वेश्चन बदल देगा, देखिए अगर केजी अगर ऊपर रहेगा बाटा में रहेगा सी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना होगा, केजी जब ऊपर करेगा बाटा में सी जब कर देगा तो ऊपर में 11 पर माइनस होगा, 11 पर क्या माइनस हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कैसा प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और 24 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 इसके परीक्षा के भी, करे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऑप्शन ए करे आवेश, ऑप्शन बी करे विभवांतर, ऑप्शन सी करे धारा, ऑप्शन डी करे ऊर्जा, क्या हो जाएगा जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है ऊर्जा को मापा जाता है, किससे, ऊर्जा को मापा जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 24 का, और 24 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 24 नंबर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 25 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करे कि अल्फा कण होता है, अल्फा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम का परमाणु होता है, हीलियम का नाभिक होता है, हाइड्रोजन का नाभिक होता है, क्या होता है, 25 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या होता है। देखिए अल्फा कण जो होता है ना, हीलियम का जो होता है नाभिक होता है, क्या नाभिक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 26 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि बीटा किरण होती है तीव्रगामी की तरह, कैसे होती है जल्दी से जो है फटाफट 26 का ऑप्शन बतला दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिनाइन, क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा बीटा किरणें जो होती है मार दीजिएगा, आंख मूंद कर क्या मारेंगे, इलेक्ट्रॉन होती है, बीटा किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, और अल्फा कण कैसी होती है, हीलियम के नाभिक की तरह होती है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन याद रखना होगा क्योंकि 2025 की परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होती है, किसके लिए, अल्फा किरणें के लिए, कैथोड किरणें के लिए, एक्स किरणें के लिए, वाई गामा किरणें के लिए, क्या हो जाएगा फटाफट जो है 27 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा, तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा भाई डी हो जाएगा, गामा किरणें की तरह होती है, गामा किरणें की तरह होती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, 28 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 की परीक्षा के व्यू से, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कारण निम्नांकित में मूल कण नहीं है, निम्नांकित में मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, अल्फा कण नहीं है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या
हो जाएगा? 28 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फा कण नहीं है। ठीक है, अल्फा कण नहीं है। ये जो प्रश्न है ना भाई, 9 चैप्टर से पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि 9 चैप्टर काफी हार्ड चैप्टर और काफी आसान चैप्टर होता है। ठीक है ना, तो उसमें जो होता है ऑप्शनवा सेम दे देगा, क्वेश्चनवा चेंज कर देगा, इसीलिए बच्चा जो होता है कंफ्यूज आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि 9 चैप्टर जो बच्चा ये पढ़ा होगा, रेगुलर क्लास किया होगा, उसी को समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये साथ में याद रखना होगा, काफी याद रखना होगा ना, 9 चैप्टर से काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें न बनी होती है, क्या बनी होती है? कैथेरियम की, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, प्लेटिनियम की। क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथेरियम की बनी होती है, कैथेरियम की बनी होती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनित में होती है तब क्या होती है? ऑप्शन ए कर रहा है विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। ऑप्शन बी कर रहा है विभव प्राचीर की ऊंचाई बढ़ती है। ऑप्शन सी कर रहा है अवक्षेप पर्वत की मोटाई बढ़ती है। ऑप्शन डी कर रहा है अवक्षेप पर्व की मोटाई अपरिवर्तित रहती है। 30 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा आपका। ठीक है ना, तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विभव प्राचीर की ऊंचाई की घटती है, ऊंचाई घटती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणुओं की संख्या कितने से घटता है? कितने से घटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या 2 से घटती है? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न नया प्रश्न है, आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेगा सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होती है? चालकता की बात पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाएगी। 32 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो देखिए सिलिकॉन की जो चालकता होती है, सिलिकॉन की अर्धचालकता जो होती है ना भाई, बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। बढ़ता घटता में काफी बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन में धरा नहीं जाता है, कुछ पकड़ नहीं आता, इसलिए गलत हो जाती है। तो यहाँ सिलिकॉन की अर्धचालकता देख लीजिएगा, और आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा में मिला देती है तो चालकता का मान पूछ रहा है तो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी तो रख लीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, वीवर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा? तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में जो होता है वीवर होता है, होल्स होता है। ठीक है, होल्स होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो है 2025 की परीक्षा के व्यू से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें? माइक्रोफोन द्वारा होता है, माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या द्वारा धारा में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाता है बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मांडुलन वह युक्ति है जिसमें डैश डैश बराबर क्या होती है? 35 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। इतना बड़ा जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हल्का हल्का जो होता है ना वही प्रश्न जो पूछा जाता है। ठीक है, 35 नंबर जो है बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है, कहीं पूछ भी दिया तो क्या करेंगे, बाकी जानने रहिएगा तभी ना मारिएगा। तो 35 का ऑप्शन जो है हम बतला दे रहे हैं, तो 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा। एक रेडियो वाहक आवृत्ति की जानकारी अंकित रहता है। इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ जगह का कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए जगह वहाँ बचाएगा, पेज बचाएगा, इसलिए इतना बड़ा नहीं देगा, छोटा छोटा देगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। करेगा इस एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है कितना, क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी कर रहा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी कर रहा है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी कर रहा है कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? देखिए स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ काफी बच्चे जानते हैं क्या मार देते हैं? ऑप्शन सी मार देते, कहेंगे का
कि विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा, मार देगा, धड़ाक से मार देगा तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नहीं मारना है, ऑप्शन ए होगा। क्या 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि शीशे की एक पट्टी को वाई संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य होगी। हम बोले ना काफी इसमें फिजिक्स में जो है घटते बढ़ते पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन में घटता रहेगा, कौन में बढ़ता रहेगा। आप घटते बढ़ते याद करते रहिएगा, गलत जाकर मार दीजिएगा। कौन में जो में याद रहेगा घटता, उसमें बढ़ता आंसर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ लॉजिक धरना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन, तो 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बढ़ेगी। देखिए कैसे बढ़ेगी, रुकिए हम बतला रहे हैं। 35 का जो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा अभी बतला रहे हैं। देखिए यहाँ शीशे के, अगर शीशे कोई कांच जो है किसी के पैर में अगर हल रहा है, अगर खिसकाया जा रहा है तो उसमें उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ बल लगा होगा, ठीक है। वहां पर यहाँ घिसका होगा, घिसा होगा, इसलिए वहां घिसा होगा तो कुछ ना कुछ बल लगा, वहां बढ़ा होगा, कुछ ना बढ़ा होगा ना, वहां घटेगा थोड़े, वहां बढ़ेगा। वहां शीशे की बात किया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए प्लेटों के बीच खिसकाया जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ बल लगा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि किरचॉफ का पार्श्व नियम मतलब द्वितीय नियम जिसे बोला जाता है संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए करे आवेश, ऑप्शन बी करे संवेग, ऑप्शन सी करे ऊर्जा, ऑप्शन डी करे द्रव्यमान। क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है। 39 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, आदर्श तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछता ना तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। बहुत कम बतला रहे हैं हम। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता, वोल्ट मीटर क्या, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर पूछता तो हम अनंत मारते, क्या अनंत मारते। बाकी आदर्श ए मीटर का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन 39 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा, कोई बच्चा याद किया होगा हम अनंत याद किए हैं, तो देखिए वो घबराना नहीं है भाई, अनंत होता है। एक और क्वेश्चन जो है सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा ए मीटर की जगह वोल्ट मीटर लगा दिया है, इसलिए वहाँ चेंजिंग है। तो आदर्श ए मीटर कहेगा तो शून्य मारना है, अगर आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो अनंत मारना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 40 देखते हैं, और 40 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखने से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्ती कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन ए करे 0 डिग्री, ऑप्शन बी करे 45 डिग्री, ऑप्शन सी करे 60 डिग्री, ऑप्शन डी करे 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। नत्ती कोण का मान कितना, 90। नत्ती कह दिया, नत्ती कोण कह दिया मतलब 90 डिग्री के लिए मार दीजिएगा, 90 डिग्री मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जल को कीटाणु रहित करने का उपयुक्त है। उपयुक्त है मतलब जल को जो कीटाणु बनाता है वो कौन सा वैज्ञानिक, कौन सा किरणें बनाती है, कौन सा प्रकाश जो है बनाती है, जल्दी से हो। 41 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए जल को जो कीटाणु बनाती है ना, पारा वैज्ञानिक किरणें बनाती है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। और 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। देखिए मतलब पूछा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस लेंस को दूर करने में किया जाता है। तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या एस्टिग्मैटिज्म, ठीक। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ दिया रहता ना, क्या दिया है बेलनाकार, हाँ सही है, ठीक है ना, सही है। 42 नंबर आंसर जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ जो है हम 42 बतलाए हैं, काफी इंपोर्टेंट परीक्षा के व्यू से बतलाया गया है प्रश्न, तो आपको रटना अति आवश्यक है, याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि हूबहू यही परीक्षा में जो है प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको घबराना नहीं है, अगर याद किए होंगे, रटे होंगे तो वहां जाकर आसानी से मार देंगे, 35 आ जाएगा आराम से। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो 35 ऑब्जेक्टिव में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 42 क्वेश्चन बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।